Hello everyone and welcome back to my channel which is SN Study Station. So सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि गोलाकार बैठने की व्यवस्था। तो उसमें ये पार्ट 4 है। इसके 3 सेशंस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज देखिए ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है, एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो ये सब अच्छे से जाके देख लीजिए। तो आज पार्ट 4 है और ये सर्कुलर अरेंजमेंट का लास्ट पार्ट होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए हैं सर्कल वाले में, वो हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट वैसे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। देखिए, वैसे तो आपको पता ही है कि जो मेन होता है डायरेक्शन के बेसिस पर ये 3 तरह का होता है। एक तो हो गया कि सब इनसाइड देख रहे हैं, एक हो गया कि सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, और एक हो गया कि कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है, ठीक है, कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको लेफ्ट राइट का मालूम चलता है और इसमें ही अक्सर गलतियां होती हैं और कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या चीजें कही जा रही हैं, और पहले आप लोगों का काम यही है कि आपको इसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लो ताकि फिर आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो आपको मालूम चल जाएगी कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, या फिर अगर हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में है ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। हाँ, उनका फेस जो है वो टुवर्ड्स दी सेंटर है, ये एक चीज हमें मालूम है, बट ये नहीं पता है कि कितने लोग बैठे हैं। बस एक लिखा है कि एक निश्चित संख्या में लोग बैठे हैं, वो संख्या क्या है वो नहीं पता है। तो ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एक गोले में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं ये नहीं मालूम है, बट हाँ ये जरूर मालूम है कि सभी का फेस किस तरफ है, सेंटर केंद्र की ओर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी अंदर की ओर देख रहे हैं, डायरेक्शन हमें मालूम है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा जब सेंटर की ओर फेस करते हैं तो यहाँ पे ही बनाते हैं, फिर उसके बाद जो जैसे जैसे होता है उसको वैसे वैसे बिठा देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आसान होता है लेफ्ट राइट देखना, ठीक। बाकी जैसे जैसे जितने लोग बैठते जाएंगे वो हम इसमें बनाते जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर पता होता तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते उतनी लाइंस। आगे देखिए, यहाँ तक की बात हो गई। अब कह रहा है आगे, ए सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। ए और जी की पोजीशन बताई जा रही है और आगे ए के बारे में और भी बातें कही गई, तो ये बनाया जा सकता है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक। जब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में अगर ऐसा, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लाइन में ए और जी की पोजीशन दी गई थी, है ना, अगर आगे कहीं किसी सेंटेंस में ए और जी की पोजीशन ना दी जाती तो फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करके फिर आगे कहीं और से स्टार्ट करते, ठीक है। तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, और जो बनता जाएगा वो बनाते जाएंगे, बाकी इंफॉर्मेशन को हम साइड में नोट कर लेंगे। तो जी के लेफ्ट में 5वें नंबर पर ए है, तो जी को यहाँ रखेंगे और इससे ए की पोजीशन बनानी है। लेफ्ट में 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया कौन, ए आ गया, ठीक। आगे डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में 3रे नंबर पर डी है, तो ए के लेफ्ट में 1 2, यहाँ पर आ गया डी। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, किधर से लेफ्ट हो रहा है किधर से राइट, क्योंकि फेस सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है। आगे है, आगे डी से एम की पोजीशन दी हुई है, एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में 4थे नंबर पर एम है, तो डी के राइट में यानी कि उल्टे साइड यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा एम, है ना, क्योंकि डी के राइट में बोला जा रहा है। और डी का राइट आप खुद से देख लीजिए कि डी अंदर की ओर फेस कर रहा है, तो उसका राइट इस तरफ को, यहाँ पे ए के बगल में एम आ गया, बस। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड के, डी और के बीच में 2 लोग हैं। अब तो डी के राइट में तो नहीं आ सकता है के, क्योंकि वहां 2 छोड़ के ए बैठा हुआ है, तो डी के लेफ्ट में ही आएगा, बट
इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं कि डी और के के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। इस तरह से नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है अगर हमने डी और डी के बगल में 2 लोग बना दिए, के बना भी दिया, फिर के से जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमें नहीं पता है, तो आगे से कनेक्ट करेंगे इसे, ठीक। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर एफ है, तो के जब बन जाएगा तो वहां से एफ भी बन जाएगा। के लेफ्ट में 1, 2 और तीसरे नंबर पर एफ हो गया, मतलब के लेफ्ट में 2 छोड़ के एफ। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट लाइन है, लेस देन 13 पर्सन सिट अराउंड द टेबल, मतलब कि जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो हमें नहीं पता था, शुरू में कहा गया था सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, बट जितने भी लोग हैं वो 13 से कम हैं, ठीक है, 13 से कम लोग बैठे हुए हैं, ठीक। तो अगर अच्छा डी और के बीच में 2 लोग थे, तो अगर हम 1, 2 छोड़ के यहाँ पर के बना देते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पर हमने के बना दिया। अब जरा काउंट कर लेते हैं कि कितने लोग हो रहे हैं, जी से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हो रहे हैं और 13 से कम होने चाहिए, मतलब इससे ज्यादा हम बना भी नहीं सकते, इतना ही रखना है। तो ये वाला हमारा हो गया। और ये क्या है, के लेफ्ट में 2 छोड़ के एफ है, तो के लेफ्ट में एक तो जी हो गया, फिर एक और छोड़ के यहाँ पर एफ हो जाएगा, बस फिगर हमारा बन गया। तो जो साइड वाली इंफॉर्मेशन थी उसको हटा देते हैं क्योंकि ये अब कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारा पजल बन चुका है अब, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया, ओके। देखने में लगता है डिफिकल्ट है, बट हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है बस आपको, ठीक है। ध्यान रखना है कि डेली आपको पजल प्रैक्टिस, सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है। पजल भी आगे होगा, पजल के भी क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे इसके बाद, मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पजल भी आएगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ये देखिए, यहाँ पर आपको कितने लोग दिए हुए हैं, देखिए जो सेंटेंस का यहाँ तक का पैराग्राफ है उसमें कहा गया 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल निश्चित है, आसान सा सवाल है, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग आई थिंक कर भी लेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। 8 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फेसिंग टू द सेंटर, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में 2 लोग बैठे हुए, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो क्यू और पी के बीच में 2 लोग तो बैठ जाएंगे, बट ये नहीं पता है कि कौन किसके लेफ्ट में है और कौन राइट में है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं, क्यू 2 पी, ठीक है। डायरेक्शन पता होती तो हम एरो से शो कर देते हैं यहाँ पे। आर सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट राइट में आर है, इमीडिएट राइट मतलब कि तुरंत बगल में, तो क्यू हमेशा यहां से शुरू करेंगे, इनसाइड बैठे हुए तो यहां से शुरू कर दिया, क्यू के जस्ट राइट में यहां पर आर हो गया, ठीक। आगे, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, एस और आर के बीच में केवल एक कोई बैठा हुआ है, तो एस और आर के बीच में कोई एक बैठा हुआ है, और आगे कहा जा रहा है हु फेसेस टू टी, हु मतलब कि एस, एस फेसेस टू टी, हु जिसके बगल में लगा होता है उसको, है ना, उसको शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में भी देखिएगा, सेंटेंस है आर और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसका मुख टी की ओर है, ठीक है, तो एस यहाँ पे बाद में आया है, तो ये जो जिसका वर्ड है ये एस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, तो यानी कि एस और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि एस और टी अपोजिट हैं। अच्छा, अगर हम आर से एस को बनाते हैं तो एस को हम यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि एक छोड़ के है ना, आर से एक छोड़ के एस है, पर ये नहीं पता है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, तो ये तो इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी है, और एस और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, अपोजिट है, तो अगर एस यहाँ होता तो टी यहाँ होता, और अगर एस यहाँ होता तो टी यहाँ होता, मतलब कि एस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये फिगर आई थिंक हमारा बना हुआ था, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्यू एंड पी के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, इसको हम लोगों ने साइड में नोट कर लिया। फिर आर और क्यू के जस्ट राइट में आर है, तो वो भी हमारा पोजीशन वो बन गई है, क्यू और आर दोनों बैठा दिया है। आर और एस के बीच में कोई एक बैठा हुआ है, और एस की 2
पॉसिबिलिटीज थी तो वो हमने बना लिया है, और एस के जस्ट सामने टी है, तो यानी कि एस और टी की पोजीशन फिक्स हो गई कि एस और टी यहीं पर ही होंगे, एक दूसरे के आमने सामने। बस कहाँ पे एस होगा कहाँ पे टी, बस ये कंफर्म करना बाकी है। ठीक है, तो आगे देखिए कहा गया है Q एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। Q और T एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि यहाँ से T हट जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा S, यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट। S और T आमने सामने ही होंगे तो यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे T हो जाएगा, क्योंकि Q और T पड़ोसी नहीं है इसलिए, है ना। अच्छा देखिए, अब ये वाला तो हो चुका है। Q और P के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो अगर Q के राइट में देखेंगे तो 2 छोड़ के T है, तो Q के लेफ्ट में ही बनाना पड़ेगा हमें P को। तो अब ये भी बन गया, तो हमारे ये दोनों चीजें हो गई हैं, इसको हटा देते हैं। अब लास्ट के जो 1-2 लाइंस बची हुई उनको देखते हैं क्या बचा हुआ है। अब W सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के लेफ्ट सेकेंड में W है, तो V के लेफ्ट में 1 छोड़ के दूसरे नंबर पे W आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी 3 पोजीशन खाली है ना, 3 जगह खाली है। 3 पर्सन सिट बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि U और V आमने सामने होंगे। ठीक है, तो यानी कि U और V आमने सामने होंगे, यानी कि यहाँ एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो W बचा तो W तो यहीं पर ही होगा, और W V के लेफ्ट में है तो V यहाँ पे होगा, है ना। अब हो गया ना, V के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर W, और U बचा तो U यहाँ पे आ जाएगा, और V और U आमने सामने हो गए, उनके बीच में 3 लोग बैठ भी गए। तो ये बहुत ही आसान सा पजल था। आई होप कि आप लोगों का खुद से ही सॉल्व हो गया होगा। आई नो अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो ये बहुत ही आसान था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के तुरंत राइट में कौन बैठा हुआ है? यू की तुरंत राइट में यहाँ पर टी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Q। ठीक है, Q के राइट से काउंट करेंगे तो Q और T के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं इस सेम, वो बराबर है, किसके बराबर है? एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन W एंड डैश। वो बराबर है किसके? जो W और डैश के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे डैश में कौन आएगा वही आपको बताना है। व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डैश, मतलब कि जब यहाँ इसके लेफ्ट से काउंट करेंगे तो उसके और W के बीच में उतने ही लोग बैठेंगे। ठीक, तो Q के राइट से देखते हैं T की ओर कि कितने लोग बैठे हुए हैं, और फिर देखेंगे कि, तो ये एक तरह से यही हो गया ना कि W के राइट से कितने नंबर पर वो आएगा। देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। Q और T के बीच में पहले चेक करना है, फिर वही सेम रिलेशन W और जो भी हो यहाँ पे उसके बीच में होना चाहिए। तो Q से T के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? Q के राइट से देखें तो 1, 2, R और U, यानी कि 2 लोग बैठे हुए हैं Q और T के बीच में। तो W के राइट से देखते हैं, तो W के राइट से P और V छोड़ के S आ जाएगा, यहाँ पे S आएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि S के लेफ्ट से S और W के बीच में भी वही सेम नंबर ऑफ पर्संस बैठे हुए हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, whom in the following faces R। R के सामने कौन है? R के सामने है P। P है ना R के सामने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक, तो ये था आज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सर्कुलर के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा, और एक ये होमवर्क क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक, तो इसके बाद हम आगे जो भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे वो एक बार देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पर जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव सजेशंस। थैंक यू।